हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 के अंतर्गत आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और अध्याय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सब जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में एक बड़े नामचीन हस्ती हैं। उन्होंने अच्छे निबंध लिखे हैं। उन्हीं का एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में जान लेते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। टीचिंग का कार्य किया उन्होंने 3 जगह, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में। सन 1979 में उनका देहांत हो गया था। उनकी रचनाओं के अंतर्गत लें तो साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास, निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उनके निबंधों में विशेष रूप से अशोक के फूल, कुटज भी एक पेड़ होता है जो हिमालय की कंदराओं में पाया जाता है, हिमालय के चोटियों पर पाया जाता है, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध हैं। इसके अलावा 4 उपन्यास हैं जिनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय सरकार ने दिए थे। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी रचनाएं बड़ी ही उच्च कोटि की हैं। लेखन उनका आकर्षक है। बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से वो किसी भी विषय पर अच्छा प्रकाश डालते हैं और हमारे सामने उस विषय की गहराई को प्रकट करते हैं। उनके ललित निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और उन ललित निबंधों में शीरीष के फूल, कुटज, अशोक के फूल, ये जो हैं ये विशेष हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी वो सरल, सुबोध, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। ये इस तरीके से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता रही है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। अब जान लेते हैं पाठ परिचय के बारे में कि ये जो आज का हमारा चैप्टर है, अध्याय है, इसमें कवि ने क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। निबंध है लेकिन कहानी के जैसा शीर्षक है। कुत्ता और मैना के माध्यम से वो क्या बताना चाहेंगे, कौन सा आध्यात्म बताना चाहेंगे, ये देखने की विशेष रूप से बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज ये है कि पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम। मानव जो है हमेशा से पशु पक्षियों, कुत्ता, घोड़ा, बैल, हाथी, इनसे प्रेम करता रहा है। लेकिन ये जो कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बैल, ये जो पशु पक्षी हैं, ये भी मानव से प्रेम, मानव से भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मनोभावों से जुड़े हुए होते हैं। इनका भी संबंध हमसे जुड़ जाता है और इसको भी उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे ये कुत्ता और मैना जैसे पशु पक्षी भी हमसे जुड़ाव कर लेते हैं, मानवीय भाव जोड़ लेते हैं। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे, यादों के सहारे, गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही हैं,
पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, यही उनकी विशेषता है कि बड़े बड़े वाक्यों में वो बात कहना चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको वो गुरुदेव कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का भी बीच बीच में जिक्र किया गया है, उनकी स्मृतियों यानी यादों का जिक्र किया गया है, उनकी संवेदनशीलता का जिक्र किया गया है। अंतरात्मा से कितने विराट हृदय थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका भी चित्रण किया गया है। और पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का वो किस प्रकार से सूक्ष्म रूप से निरीक्षण कर लेते थे। पशु पक्षियों के जीवन का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण कौन कर लेते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी उन्होंने बताया है, यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा भी देता है कि हमें सभी जीवों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। एक कुत्ता और एक मैना निबंध है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया। गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव से क्या आशय है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा लगाव था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मन में आया आज से कई वर्ष पहले कि वे शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और अन्यत्र जाएंगे। अन्यत्र यानी कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे। शांति निकेतन एक स्थान का नाम है जहां गुरुदेव रहा करते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मन में एक विचार करते हैं कि वो इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाकर रहेंगे। ये उनके मन में आता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। कभी कभी स्वास्थ्य अच्छा न होने पर व्यक्ति कह देता है कि हमें अब इस स्थान को छोड़ना चाहिए, दूसरे स्थान पर जाकर के हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात कही कि दूसरी जगह पर रहेंगे। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने, अब देखो शांति निकेतन छोड़ करके कहाँ आए हैं? श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। ये वो विचार करते हैं कि शांति निकेतन छोड़ेंगे और श्री निकेतन का जो 3 मंजिला मतलब 3 मंजिला मकान है उसमें कुछ दिन रहेंगे। अब प्रश्न बनता है क्यों आए? प्रश्न आएगा इस चैप्टर के अंत में कि वो शांति निकेतन क्यों छोड़ करके जाना चाहते थे। तो स्पष्ट तो नहीं है, शायद लगाया है कि शायद इसलिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। और आगे दे रहे हैं कि शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। आनंद में आकर के कभी कभार मनुष्य निर्णय लेता कि नहीं छोड़ेंगे इस स्थान को, दूसरी जगह रहेंगे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। अब बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी वो ऊपरी तल्ले में रहने का मन बनाते हैं। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, गोल गोल घुमावदार सीढ़ियां। और वृद्ध और क्षीणवपु। क्षीणवपु कौन है? क्षीणवपु का मतलब क्या है? क्षीण यानी कमजोर काया वाले, क्षीणवपु यानी कमजोर काया वाले, काया या शरीर वाले, कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ना या चढ़ सकना असंभव था। अब ये मौज की बात ये है या एक मजाक की बात यह है कि उन्होंने मौज में आकर के या मजाक में आकर के निर्णय ले लिया कि नहीं वहां जाकर के रहेंगे। कहाँ? श्री निकेतन में जाकर रहेंगे, और वो भी तीसरी मंजिल पे रहेंगे, ऊपर वाली मंजिल पे, जहां पर चक्करदार सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अब कोई जिद कर लेता है तो ले जाना पड़ता ही है, तो ले जाया गया उनको। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। कौन सा आश्रम? शांति निकेतन आश्रम। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन मतलब उनसे मिलना। देखो इन्विटेड गोवा में किया है। और वैसे दर्शन भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी बड़े पूजनीय व्यक्ति के पास जाते हैं, पूजा योग्य, तो उनसे मिलना एक प्रकार का दर्शन ही होता है, जैसे मानो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। तो मैंने भी सोचा सपरिवार मिलने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? इसका कारण है। इसका कारण यह है
कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, मतलब मिलने आए क्या, मुझे देखने आए हैं क्या। लगभग सभी लोगों से जो भी उनसे मिलने आते थे सीधे कहते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। तो इसलिए मैंने इस शब्द को दर्शनार्थी विशेष रूप से लिखा है कि हम भी उनसे मिलने गए थे। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। हिंदी मुहावरों का अनुवाद, उस भाषा को मैंने बांग्ला में बोलना प्रारंभ किया था, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी को बांग्ला आती नहीं थी अच्छी तरीके से, रविंद्रनाथ टैगोर को खूब आती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो यह कहा करता था, कोई बाहर ही आ जाता कि गुरुदेव से मिलाइए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलाने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते चलो भाई मिलाते हैं। तो किसी बाहरी अतिथि को जब उनके पास ले जाता तो कहता, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। बांग्ला भाषा है कि एक भद्र व्यक्ति आपसे आपके दर्शन चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है बांग्ला में प्रचलित नहीं है कि दर्शन करना चाहते हैं, वो बांग्ला में प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। दर्शन करना मतलब मिलना, और बांग्ला वाले सोचते हैं दर्शन करना मतलब भगवान के दर्शन करना, दर्शनार्थी जैसे। हमारे यहाँ तो मुहावरे के रूप में हम समझ लेते हैं कि मिलना चाहते हैं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। पता चला कि मैं पुस्तकीय भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल नहीं करता। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, जबकि दर्शन का मतलब तो होता है किसी भगवान के दर्शन करना, लेकिन हम नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से मिलना। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। वो ही दर्शन शब्द पकड़ लिया, दर्शनार्थी शब्द पकड़ लिया। यह यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही प्रगल्भ यानी प्रशंसनीय होते थे, अच्छे होते थे, कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे वे लोग। इतने अच्छे दर्शनार्थी, प्रशंसनीय दर्शनार्थी जो दर्शन करने आते थे, वे लोग समय असमय का ध्यान नहीं करते थे कि कब मिलने का समय होता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। स्थान अस्थान भी नहीं देखते थे, बस आ जाते थे मिलने के लिए, मिलना है। अवस्था अनवस्था भी नहीं देखते थे, कुछ भी परवाह नहीं करते थे ऐसे दर्शनार्थी। और उनको विशेषण में बताया कि अच्छे दर्शनार्थी, प्रशंसनीय दर्शनार्थी। और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे, रोकने पर भी आ जाते थे, रुकते नहीं थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत ही रहते थे। भीत भीत यानी डरे डरे, डरे डरे रहते थे ऐसे दर्शनार्थियों से। क्यों क्यों डरे डरे रहते? अरे वो समय समय नहीं देखते, स्थान है स्थान नहीं देखते, अवस्थान अवस्था नहीं देखते हैं, आ जाते हैं बस। रोकने पर रुकते भी नहीं है, आ ही जाते हैं। अस्तु, इसलिए मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, जहां वो 3 मंजिले मकान में रह रहे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, कैसी हालत में, कैसी अवस्था में, इसलिए मैं बाल बच्चों के साथ पहुंच गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वहां बड़े आनंद में थे, बड़े मजे में थे, अकेले रहते थे। सबसे बड़ा मजा अकेले रहने में। क्यों? भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। मिलने वाले बहुत ज्यादा आ जाते थे, शांति निकेतन मुख्य स्थान था उनका, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी। तो उनसे अलग वो श्री निकेतन में रहने लगे थे और बड़े आनंद में थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे। अस्तगामी सूर्य, अस्तगामी मतलब सूर्यास्त, अस्ताचल की ओर जा रहा हो, अस्त होने के लिए जा रहा हो, गामी यानी जाना, अस्त होने के लिए सूर्य जा रहा हो, उसकी ओर, उस सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नैनों से देख रहे थे। ध्यान
में आंखें झुकाए हुए, एक जगह टिकाए हुए देख रहे थे सूर्य की। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। पता नहीं क्यों शांति पूर्ण तरीके से सूर्य को देख रहे हैं, उस अस्त होते को, बच्चों से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की और चुप हो गए। फिर लेखक क्या देखते हैं, ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। तो हमारे चैप्टर में कुत्ते का आगमन हो गया है, जो शीर्षक में था, एक कुत्ता और एक मैना। तो कुत्ता तो आ गया है। देखिए जानवरों से संबंधित उनकी भावधारा, रविंद्रनाथ टैगोर की भावधारा कैसी है, ये हमें जानने को मिलेगी। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का, स्नेह मतलब किसी के ऊपर हाथ फेरते हैं तो प्यार से हाथ फेरते हैं, तो वो प्रेम का जो रस है, प्रेम का जो आनंद है, उसको अनुभव करने लगा। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इनके? किनके? कुत्ते के। किनके? कुत्ते के। तो जिस कुत्ते के पीठ पर हाथ फेर रहे हैं गुरुदेव, और कुत्ता वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस आनंद को मानो अनुभव कर रहा है, उस रस को, उस प्रेम को पी रहा। तो गुरुदेव ने हमें कहा कि देखा तुमने, यह आ गए। यह मतलब यह कुत्ता आ गया। कैसे इन्हें मालूम हुआ, इस कुत्ते को कैसे पता चला कि मैं यहां आ गया हूं? आश्चर्य की बात है। और देखो कितनी परितृप्ति, कितना संतुष्ट है, पूरी तरीके से भी संतुष्ट है। इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है संतुष्टि आने के बाद। अच्छी बात है। कुत्ता अपने मालिक के पास आकर के कितना संतुष्ट हो गया है, और होता ही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। अब कुत्ते के आनंद को देखने के लिए वो अनुभूति भी होनी चाहिए, वो मन भी होना चाहिए। किसी ने उसे यह राह नहीं दिखाई थी, उस कुत्ते को किसी ने रास्ता नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके मालिक रहते हैं। किसी ने नहीं दिखाया। न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। फिर भी वो कुत्ता 2 मील दूर चल करके आ गया, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य नामक उस पत्रिका में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ते को संबोधित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है, और उसका भावार्थ यहां प्रकट किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रतिदिन प्रातःकाल यह कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। ये भावार्थ प्रकट करें कि प्रतिदिन यह कुत्ता मेरे पास, मेरे आसन के पास एक जगह स्तब्ध होकर के, स्थिर होकर के बैठ जाता है, और जब तक बैठा रहता है जब तक कि मैं अपने हाथों का स्पर्श इसे नहीं दे देता, और इसको लगता है कि हाँ, गुरुदेव ने मान लिया है कि मैं यहाँ हूँ। इतनी सी स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। कुत्ता मानो आनंदित हो जाता है मेरे स्पर्श से ही। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। बोलो कितनी अच्छी बात कही है। प्रश्न भी बन सकता है यहाँ पर, अच्छी बातें आ रही हैं कि इस वाक्यहीन प्राणी लोक में, जहां वाक्य ही नहीं है, कुत्ता कुछ बोल ही नहीं सकता है, वाक्य नहीं बोल सकता, शब्द नहीं बोल सकता है, ऐसे प्राणी लोक में, संसार में सिर्फ यही एक जीव है जो अच्छा बुरा सब कुछ को भेद करके, निकाल करके मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम, अहेतुक प्रेम कौन सा होता है? स्वार्थ से अलग। अहेतुक यानी जिसमें स्वार्थ नहीं हो,
निस्वार्थ भाव का प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। इस जैसे कुत्ते की, इस प्राणी की वो प्रेम अनुभूति हमें इस चेतना लोक में एक रास्ता दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, पूरी प्राण के साथ, प्राणपण मतलब पूरे प्राणों को लगा करके जो ये मेरे से आत्म निवेदन करता है, एक स्नेह करता है, वो मैं देख सकता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है यह कुत्ता, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में, इंसानी स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि के करुणा, व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। देखिए क्या कह रहे हैं, कुत्ते को संबोधित करके कविता लिखी कि ये एक ऐसा जानवर है जो इस प्रेम को इस प्राणी लोक में अनुभव कर सकता है, उसको चीर करके मानवता को दिखा सकता है। इसके मन में मानो इंसानियत की भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता, भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में, इस संसार में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है इस कुत्ते के होने की। उस कविता में ऐसी कुछ बातें लिखी हैं। कविता पूरी नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा, इंसानियत को देखा है, मानव सत्य को देखा है। किसमें? उस कुत्ते में। मर्म भेदी दृष्टि जो मानो रविंद्रनाथ टैगोर के पास ही थी। उस मर्म भेदी दृष्टि ने किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की, कवि की मर्म भेदी दृष्टि। कवि का मन जो होता है वो हर स्थिति को जान लेता है, पहचान लेता है। उस मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन, जिसके पास भाषा ही नहीं है, उस प्राणी की करुणा या उस प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर विशाल मानव सत्य को देखा। उस कुत्ते के अंदर जो भाषाहीन है, एक करुण दृष्टि डाल करके मानो विशाल इंसानियत को देखा है कवि ने, जो मनुष्य मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता है। वो चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने उस कुत्ते के अंदर इंसानियत की चीजें, प्रेम की चीजें, भावनाओं की चीजें, मानव सत्य की चीजें देख ली है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये निबंध आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए, एक बार और पढ़े, देखें इस चैप्टर को, वीडियो को देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सरलता से समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।